हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं आप सभी का जेक बोर्ड का बच्चों स्पेशल परीक्षा प्रश्न उत्तर 2025 का बच्चों सब्जेक्ट विज्ञान का बच्चों। तो साइंस का हम लोग 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले बच्चों, जो आप सभी का 28 जनवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का क्वेश्चन आंसर की ओर। उससे पहले बच्चों जो भी हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को आप लोग जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ और एक बात मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सभी का वीडियो शायद 6 है, वीडियो कितना है 6 है। इससे पहले बच्चों हम लोग 5 वीडियो साइंस का अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों, सभी वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से सोचिएगा कि 50 का 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो ऐसा नहीं बच्चों। इस वीडियो से आपके 2 3 4 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। बट आप लोग 6 7 8 वीडियो जो अपलोड किया है टोटल, वो आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। फटाफट आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा इसके देखने के बाद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के क्या है बच्चों, कि तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चों लिक्विड के कारण, ठीक है, उनके कारण अगर घर्षण हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरल घर्षण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तरल घर्षण कहते हैं। यानी बच्चों पानी घर्षण है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पानी। अब पानी को बोलते हैं तरल, क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। वो पानी आपके किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तरल घर्षण, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आवर्त काल का एसआई मात्रक होता है। काल मतलब यहाँ से आप याद रखिएगा, काल क्या होता है बच्चों, समय होता है। क्या काल क्या होता है, भविष्य का समय। और समय का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, आपका सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्वनि किसमें संचारित नहीं हो सकती। बच्चों साउंड जो आप लोग बोल रहे हैं, तो किसमें बच्चों आपका आवाज नहीं होगा, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो आप लोग याद रखिए बच्चों, जहाँ पे वैक्यूम है, क्या है वैक्यूम, यानी वहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं, वहाँ पे कोई कण नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। और उस जगह पे बच्चों आपका ध्वनि, आपका आवाज ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी निर्वात पे बच्चों क्या ट्रेवल नहीं कर सकता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिए बच्चों, ध्वनि सबसे ज्यादा स्पीड किस में गति करता है, तो ठोस में सबसे ज्यादा करता है। उसके बाद किस में करता है बच्चों, तो उसमें बाद द्रव में करता है। उसके बाद आपका किस में करता है, गैस में करता है। और निर्वात में बिल्कुल भी गति नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट चैनल को शेयर कीजिए, मतलब वीडियो जो सेशन लाइव देख रहे हैं आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड को, और अपने सभी फ्रेंड को फटाफट बुला लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आप सभी का, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश बच्चों चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया, एक भैया प्लस होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है भैया नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये 2 चार्ज के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं बच्चों, आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और फटाफट आप लोग शेयर कीजिए सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग आप लोग का। हाँ आप लोग उत्तर भी कमेंट बॉक्स पे फटाफट देते रहिएगा, ठीक है। जो भी उत्तर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स पे फटाफट उत्तर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 5 का क्या बच्चों, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है। यानी बच्चों कांच यानी कोई पीवी, आप लोग शीशा देखें ना, उसमें रेशम, ठीक है, रेशम रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होगा, आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, धन आवेश होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपका क्या होता है बच्चों, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में वैश्विक गर्मी का कारक है। वैश्विक गर्मी के कारक क्या है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आप सभी का, CO2 हो जाएगा, ठीक है। सभी का उत्तर बिल्कुल आप लोग का सही आ रहा है। फटाफट इसी तरह आप लोग उत्तर दीजिए, सही आ रहा है आप लोग। और बाद में अगर बच्चों आप लोग रिकॉर्डेड ये वीडियो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग बाद में भी जो आप लोग देख रहे हैं वो पहले कमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आंसर आप लोग देखिएगा, ठीक है। ताकि यहाँ से आप लोग को टेस्ट भी हो जाए कि आपको कितना पता है अभी तक, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कि पानी, हाँ दूषित पानी को में कौन से रोग है। यानी बच्चों गंद पानी में पीने से कौन सा रोग होता है, क्या है, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। टाइफाइड होता है, खांसी होता है, चेचक, या इनमें से सभी। कोई खराब पानी या गंद पानी में पीने से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका रोग होता है क्या बच्चों, टाइफाइड होता है। क्या होता है, टाइफाइड होता है, ठीक, याद रखिएगा। इसीलिए बच्चों आप लोग को मम्मी पापा हमेशा बोलता है कि पानी, अच्छा पानी पिया करो, ठीक है। पानी ज़्यादा आप लोग पीजिएगा, ठीक है। पानी पीने से आपका फेस अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन यानी बच्चों ऐसे संसाधन जिनके भगवान द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो समाप्त होने वाला,
वायु है, प्रकाश का प्रकाश है, खनिज है, इनमें से कोई नहीं। वो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? खनिज। क्या है बच्चों? खनिज। भैया खनिज कैसे प्राकृतिक संसाधन है? तो ऐसे समझिए, पेट्रोल क्या है? जमीन के नीचे है ना, किनके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए धीरे धीरे बच्चों पेट्रोल, किरासन, लोहा, फिर आप थी फिर क्या बोल सकते हैं, सोना चांदी, ये सब धीरे धीरे क्या होने लगा है? समाप्त होने लगा है। क्या होने लगा है? समाप्त होने लगा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा बच्चों जीवाश्म ईंधन नहीं? जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं बच्चों? जो हजारों लाखों साल पहले, ठीक है, जीव जंतुओं से जो बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। जैसे आपका क्या हो गया बच्चों? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। बट लकड़ी ये क्या है बच्चों? जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? धान की फसल है। धान कौन सा फसल है बच्चों? आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। हाँ, सभी का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, रोशन ठीक है, आकांक्षा ठीक है, आकांक्षा ठीक है, बिल्कुल सही, आप सभी का उत्तर सही आ रहा है। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा इसका? रबी खरीफ एक दो दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका आपका हो जाएगा बच्चों खरीफ फसल। क्या हो जाता है? खरीफ फसल। याद रखिए बच्चों, कपास, मक्का, धान, ये सभी कौन सा फसल में आता है? तो आपका खरीफ फसल में आता है। ठीक है, और आप लोग फटाफट कमेंट में कमेंट करके बताइए कि रबी फसल क्या क्या है और खरीफ फसल क्या क्या है और जायद फसल क्या क्या है। आप लोग कमेंट में लिखिए ताकि आपको भी याद रहे, और कोई बच्चा कमेंट को पढ़ ले तो उसे भी याद हो जाए। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं बच्चों? खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, निराई कहते हैं, कटाई कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों इसे कॉपी पे फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों? सोपोषीय का उदाहरण है। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। सोपोषीय का पूछा उदाहरण क्या? गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर? आप लोग पहले हम कमेंट चेक कर लेते क्या है। हाँ किसका एक गलत आ रहा है, नाम क्या है? नाम भी गजब गजब है आप लोग का। क्या जगह नहीं, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों? आप लोग का हो जाएगा आम का पौधा बच्चों, आम का पौधा। काहे मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग? ठीक, आम का पौधा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ, यानी बच्चों ऐसा पदार्थ जो जंतु से है। ठीक है, क्या है? दाल जंतु से होता है, शहद, फल, चावल, कौन सा हो जाए बच्चों इसका उत्तर? आप लोग कमेंट पे दो फटाफट। आप लोग का कमेंट, हाँ सभी का कमेंट सही आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग खुद सोचिए क्या हुआ, कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्या है? रेयोन एक है। रेयोन क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है बच्चों रेयोन है आपका, ये होता है आपका संश्लेषित रेशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? संश्लेषित रेशा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका जूट होता है बच्चों वो होता है आपका प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत के होते हैं। तो प्लास्टिक बच्चों उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? प्लास्टिक में क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ करंट नहीं लगेगा, यानी वो क्या है बच्चों? कुचालक है। क्या है बच्चों? कुचालक है। उसमें करंट पास नहीं होता ना, प्लास्टिक में नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कुचालक। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी से क्या पूछा है? हाइड्रा में जनन की विधि। हाइड्रा में बच्चों जनन का विधि क्या होता है? तो लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है, उसमें दोनों जनन होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर बच्चों अमीबा रहता, क्या रहता? अमीबा रहता, तो उस टाइम आपका क्या होता है? द्विखंडन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं द्विविभाजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 17 में क्या है? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, यानी बच्चों कीटाणु है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, या इनमें से सभी? इसका उत्तर बच्चों पहले सेट में भी हम आप लोग को बताए थे, इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स पे फटाफट दो ये सब का उत्तर। ठीक है, सभी का उत्तर इसका सही आ रहा है रिप्लाई कमेंट में, क्या कि हम कमेंट देख रहे हैं आप लोग का सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों 18 में क्या है? निम्न में से किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? किसमें बच्चों क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? ठीक है, जड़ में पाया जाता है, वसीय तना में पाया जाता है, हरी पत्तियां में पाया जाता है, या भूमिगत तना में? तो इसमें बच्चों हरी पत्ता में आपको क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और हम लोग इसको भी बोल सकते हैं बच्चों कोशिका का रसोई घर कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का रसोई घर। इसके बाद बच्चों इसके बाद क्या है 19 में आप सभी का? जंतु में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु में बच्चों क्या अनुपस्थित होता है? ठीक है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवदर। तो याद रखिए बच्चों कोशिका, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति उसमें नहीं होता है। ठीक, बाहरी आवरण उसमें नहीं होता है, बाकी आपका यहाँ सब होता है, केंद्रक भी होता है, जीवदर भी होता है, और आपका कोशिका झिल्ली भी होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है आप सभी का?
कहाँ है 20 मिल जाओ 20, क्या है 20, हाँ मिल गया 20। क्या है बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का संश्लेषण का केंद्र है, कौन सा है बच्चों, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, अंत द्वितीय जालिका है, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, निम्नलिखित में, निम्न मतलब वही निम्नलिखित हुआ, निम्न में कौन दहनशील पदार्थ है बच्चों, पूछा है कौन सा दहन पदार्थ है। पत्थर है, पत्थर जलेगा नहीं भैया। जो कागज धातु, तो यहाँ पे कौन जल जाएगा, सबसे ज्यादा बेटर अच्छा कौन है बच्चों, कागज है ना, तो कागज आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों, और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा सेम इसी प्रकार का आएगा। और आप लोग मॉडल पेपर पढ़े हैं क्या, आप लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख लिए साइंस का, कमेंट करके पहले बताइए। और नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे साइंस का मैथ अपलोड, साइंस का जो मॉडल पेपर है वो उसे अपलोड कर दिए हैं सबसे पहले, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या तो बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपका सभी का लिंक शेयर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या H2 का ऊष्मीय मान होता है। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, हाइड्रोजन का सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है, तो सबसे अधिक यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 150 kg, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा H2 का ऊष्मीय मान कितना होता है, 150 kg पर kg। ठीक है, और एक बात याद रखिए बच्चों, ऊष्मीय मान का SI मात्रक क्या होता है, तो केजे, क्या होता है, केजे पर केजी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, प्राकृतिक गैस में बच्चों मुख्यतः गैस होती है, कौन कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है, इथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आपका मीथेन होता है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, CH4 बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा बच्चों, ये आपका बुट्यूमिन है, जो क्या है सड़क निर्माण हेतु में उपयोग में लाया जाता है। और जो आपका बच्चों कोक है, इस किस में पाया जाता है, आपका कार्बन में पाया जाता है, किसमें बच्चों, कार्बन में आपका पाया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कोक आपको कार्बन में पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये बिटुमिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, यानी क्या करना वहाँ पे मना है बच्चों। ठीक है, कृषि करना, वहाँ पे खेती करना क्या मना है। उसके बाद चरागाह, यानी वहाँ पे जानवर को चराना वो मना है, शिकारी करना, या इनमें से सभी। तो वहाँ पे बच्चों क्या है, सभी आपका मना है, आप कृषि भी नहीं सकते, जानवर को चरा भी नहीं सकते, वहाँ शिकार भी नहीं कर सकते, ये सभी वहाँ पे क्या है, बैन है, मना है। ठीक है, इसने इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप लोग को कमेंट देख लेते थोड़ा क्या है। हाँ, सभी का उत्तर सही आ रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर डॉल्फिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डॉल्फिन। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है कहलाता है बच्चों, नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं आदीप्त, क्या कहते हैं बच्चों, आदीप्त कहते हैं। और जो करता है, उत्सर्जित करता है, अगर नहीं रहता तो वो हो जाएगा आपका प्रदीप्त, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रदीप्त। बट यहाँ बोला नहीं करता, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आदीप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन सा प्रदीप्त होता है, प्रदीप्त, जैसे आप प्रदीप्त का उदाहरण क्या हो गया बच्चों, आपका सूरज हो गया, और क्या हो गया, चांद हो गया, ये सब क्या हो गया, लालटेन हो गया। फिर आप एक रात में गर्मी के टाइम में देखे होंगे वो पिल्लू, उसका नाम क्या है, भगजुगनी, जिसको हम लोग बोलते हैं खोटा भाषा में भगजुगनी, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आदित्य क्या हो गया बच्चों, लकड़ी हो गया, ये सब क्या हो गया, आदित्य हो गया। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को क्लास में बच्चों बल का चैप्टर बहुत ही अच्छे से हम आप लोग को बताएं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग का लगभग का बच्चा सभी का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 29 में क्या है, प्रकृति, हाँ, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, यानी बच्चों प्रति इकाई क्षेत्रफल पर F/A को क्या कहते हैं हम लोग, पी कहते हैं, क्या कहते हैं, पी। और यहाँ पे आपका पी किसको बताता है बच्चों, पास्कल को, किसको, पास्कल को। और पास्कल को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, दाब कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, पास्कल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल ही कहते हैं, बट उसका किसका मात्रक होता है, ये आपका प्रेशर का होता है, प्रेशर यानी आपका दाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, दाब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या है, पास्कल मात्रक है, तो पास्कल किसका मात्रक होता है बच्चों, बल, क्षेत्रफल का, दाब का, संतुलित बल का। तो अभी जस्ट हम लोग देखे भैया किसका होता है, दाब का होता है, तो यहाँ पे आपका दाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है,
कोशिका कितने प्रकार के हैं मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा? दो प्रकार का होता है भैया। इतना हल्ला काहे करते हैं आप? आराम से बताइए ना। दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो बच्चों, ठीक है। या इसलिए हम थोड़ा सा मस्ती कर देते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो ना 20-30 मिनट का वीडियो, थोड़ा 5 मिनट में तो हंसी होना चाहिए ना, नहीं तो आप लोग बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो देखिए 32 में क्या बच्चों? लोहा तत्व का निर्माण करता है, तो रुधिर का, किसका करता है बच्चों? रुधिर का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, अब हम लोग कितना देखने वाले हैं? हम तो भूल जा रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर कितना? हाँ 33। एक्स और वाई है। एक्स और वाई क्या है बच्चों? आप लोग गलत मत सोचिएगा, पहले बोल दे रहे, ठीक है। गलत, नॉट बैड थिंकिंग। एक्स और वाई आपका क्या है बच्चों? लिंग अनुपात होता है। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है बच्चों? लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। देखिए लड़का में क्या पाया जाता है? एक्स वाई पाया जाता है। लड़का में क्या पाया जाता है? एक्स वाई। लड़का में क्या पाया जाता है बच्चों? डबल एक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल एक्स पाया जाता है, ठीक है। जब लड़का पैदा कब होता है बच्चों? लड़की का एक्स, यानी माता जी का एक्स और पिताजी का वाई दोनों मिल जाता है, तो उससे क्या जन्म होता है? लड़का जन्म होता है, ठीक है। क्या होता है? लड़का। अगर एक्स एक्स मिल गया, क्या मिल गया? माँ पिता का एक्स मिल गया, माता के पास भी एक्स मिल गया, तो इससे क्या जन्म होता है? लड़के। तो अगर आप खुद पेरेंट्स बन जाइएगा, या आप समाज में सुने होंगे कि ये लड़की खाली लड़की ही जन्म देती है, इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। किसका गलती होता है? बाप का गलती होता है। किसका गलती होता है? बाप का गलती, क्योंकि बाप के में अंदर में क्या पाया जाता है? एक्स वाई पाया जाता है। बाप वाई देखा तो क्या होगा? लड़का, नहीं तो लड़की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? दूध को दही में बदलने की वाला सूक्ष्मजीव का है। तो दूध से दही, दूध से दही, यानी ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस एक सूक्ष्मजीव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 4 हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किशोरावस्था की उम्र होती है। तो किशोरावस्था की जो उम्र है बच्चों, ये आपका होता है 10 से 19 वर्ष। 10 से 19 वर्ष होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा है आप सभी का, कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? बच्चों पूछा है विद्युत का कुचालक, यानी बच्चों उसमें करंट पास ना हो सके। अगर कोई करंट है और उसे पकड़कर हम करंट को छूने जाए तो उसमें करंट पास ना। तांबा में, हाँ भैया इसमें करंट आता है, भैया तो इसमें तो बहुत ज़्यादा भयानक फेंक देगा, सीधा घर दूसरे घर फेंक देगा। एल्युमिनियम भी करंट मारता है भैया, बट रबड़ क्या है बच्चों? करंट नहीं मारता है। कभी आप लोग देखे होंगे जो मिस्त्री या पेचकस प्लास इस तरह होता है, वो आगे क्या लगा रहता है? रबड़ रहता है, उसमें करंट पास नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या है देखिएगा, कौन सा धातु चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? यानी बच्चों उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। किस तरह? जिस तरह मुर्गी को काटते हैं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा बहुत ही आराम से जिसको काट सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम। और एक क्या होता है बच्चों आपका? पोटेशियम, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? के से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद बच्चों 38 में देखिए क्या है, एक धातु को दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यानी बच्चों एक आप धातु, खुद आप समझ लीजिए कि आप खुद स्वयं धातु है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोए हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप हम दूसरे दोस्त को रख दिए, यानी दूसरा धातु रख दिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत लेपन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में 39 में क्या है? ठीक है 39, हाँ 39 होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? कौन सा पदार्थ बच्चों जीवाश्म ईंधन है? यानी बच्चों जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो हजारों लाखों साल पहले जीवित पदार्थों से बना होता है। यानी बच्चों पेड़ पौधे से बना है, जंतुओं से बना है, दब के, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पे आपका क्या? कोयला बना होता है ना बच्चों, तो कोयला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, वनोन्मूलन का, हाँ वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण। यानी बच्चों पेड़ पौधा का खत्म होना किसके कारण है? भवन निर्माण। हाँ भैया, मान के चलिए आपके घर पास पेड़ है, आपको वहाँ पे घर बनाना है, तो पेड़ के काटिएगा तो पेड़ खाने क्या हुआ? पेड़ का खत्म हुआ। कागज उद्योग, यानी आप बच्चों कॉपी पेन यूज कर रहे हैं ना, इतना सॉरी पेन बोल दिए, कॉपी किताब यूज कर रहे हैं, तो इसमें कागज लग रहा है। और कागज किससे बना होता है बच्चों? पेड़ पौधा से। इसीलिए बच्चों क्या पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को समाज का सेवा करना है, क्योंकि वो पेड़ पौधा रहेगा तभी ना हम लोग रहेंगे। तो हम लोग आज से क्या करना है? पढ़ाई नहीं करना, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग रील्स में देख रहे हैं, ऐसा ऐसा आप लोग को वायरल रील्स में आप लोग को कमेंट बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि पढ़ाई करेंगे तो कॉपी किताब खत्म होगा। कॉपी आपका पेड़ से बनता है, पेड़ खत्म होगा तो पर्यावरण का खराब होगा, ऐसा मत सोचिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए सड़क निर्माण। सड़क निर्माण के टाइम कहीं सड़क में पेड़ है बीच में तो उसको काट देते हैं, तो वहाँ भी पेड़ कटिंग होता है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद बच्चों देखिए क्या 41 में संरक्षण का अर्थ है, संरक्षण का अर्थ क्या होता है बच्चों, रक्षण यानी प्रोटेक्ट करना, उसको क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रक्षण। इसके बाद बच्चों देखिए 42 में क्या है, इनमें किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है, बच्चों किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है, वायु में जलेगा ना भैया, ना 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 जले, जल में गर्म जलेगा और ना भैया और नहीं, गैस में बिल्कुल भी नहीं। ताप में बच्चों क्या, टेम्परेचर, हीट देंगे, उष्मा देंगे, उष्मा पूरा देंगे, तब क्या यहाँ को रख देंगे तो क्या होगा, वो गर्म करने पर जलता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद यानी ताप, तड़ित क्या है, तड़ित, तड़ित देखें आप लोग, हाँ देखें भैया, विद्युत चिंगारी होता है, क्या होता है, विद्युत चिंगारी। जब भी पानी के टाइम में आप लोग, बरसात का मौसम रहता है, बादल का गरजता है ना, तो एक लाइट जैसा चिंगारी जैसा फेंकता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं, वही आपका हो गया विद्युत चिंगारी। इसके बाद बच्चों देखिए 44 में क्या है, एक अवशोषित गुब्बारा दूसरे अवशोषित गुब्बारों को क्या करता है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, तो उसे करते हैं हम लोग रिपल्सन करता है, क्या करता है बच्चों, रिकल्सन, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में आपका क्या है, कि किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं, किसके अंडे बच्चों कवच से ढके नहीं होते, गाय, गाय का पहली बात अंडा होता है ना भैया, ना अंडा तो ना होता है। कुत्ता का अंडा होता है ना भैया, इसका भी अंडा नहीं होता। अब किसका अंडा होता है, एक मुर्गी और एक क्या होता है, मेढक का होता है। बट ये बच्चों आप लोग याद कीजिए, मुर्गी का अंडा खाए होंगे ना आमलेट, तो उसमें क्या कवच रहता है ना व्हाइट कलर का, तो उसमें भी कवच रहता है। बट मेढक का है बच्चों, इसका कवच नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग इस तरह याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 46 में क्या है, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, क्या होता है बच्चों, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर में होता है, उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन, क्या कहते हैं बच्चों, आंतरिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों रोबोट हुक ने कोस्ट का नाम दिया था, रोबोट हुक ने बच्चों किसका नाम दिया था और किसका खोज किया था, ये दोनों बच्चों आप लोग को कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स पे फटाक से आप लोग वीडियो को रोकिए, पहले कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। आई होप आप लोग सभी लोग कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों 48 का, अमीबा कैसा जीव है, अमीबा बच्चों कैसा जीव है, एक कोशिका जीव, बहुकोशिका जीव, एक दो दोनों, इनमें से कोई नहीं, एक कोशिका जीव है, क्या है बच्चों, अमीबा एक कोशिका जीव है, ठीक है। और याद रखिए बच्चों सबसे छोटा कोशिका जीव क्या है, तो आपको माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा क्या है बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 49 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा धातु के गुण है, धातु का बच्चों कौन कौन सा गुण होता है, धातु चमकीला होता है, हाँ सोना आप लोग देखे, मम्मी कान में पानी होगी, नाक में पानी होगी, सोना वो चमकता है, हाँ, और सोना क्या होता है, धातु यानी चमकता है। सोना कठोर भी होता है, सोना आपको कठोर होता है, जल्दी टूटता है नहीं, लोहा टूटता है भैया, नहीं टूटता, यानी क्या वो भी कठोर है। ध्वनियात्मक यानी उसको पीटने से आवाज आता है, लोहा को पीटेंगे तो आवाज आएगा ना, लोहा क्या आपका धातु है, तो ये तीनों गुण होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग को पूरा अच्छे से हम ये चैप्टर पढ़ाएं, साथ में नोट्स भी लिखवाए थे। ये कॉपर सल्फेट का रंग किस तरह होता है, तो आपका नीला होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, ठीक है। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी के लिए हम साइंस में और 3 वीडियो अपलोड करेंगे, मात्र अब केवल 3 वीडियो अपलोड करेंगे, वो तीनों से आपका बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला बच्चों। तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट के ला दे, ठीक, मात्र 3 वीडियो लाएंगे, ठीक है। एक आपका साइंस में 3 वीडियो, एसएसटी में 3 वीडियो, मैथ में 3 वीडियो, इंग्लिश में 3 वीडियो, संस्कृत में 3, इसके बाद एक भी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, और वहीं से सारा आपका क्वेश्चन आएगा। तो आज आप लोग कमेंट फुल कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, 6 बजे लाइव होता है हमेशा, ज्वाइन करने बोलिएगा। और आज सुबह बच्चों, ठीक है, सुबह सैटरडे को उठ के हम लोग वीडियो देखना है, कितना, 6 बजे आप लोग का स्पेशल मैथ का एक वीडियो बनाएंगे, उसे आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।